5 अप्रैल सन 1943 ब्राजील के कुछ मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें समंदर में कुछ दिखाई देता है। एक छोटा सा लकड़ी का राफ्ट जिसमें एक इंसान बैठा हुआ था। देखने में वो बंदा बहुत ही कमजोर और बहुत ही भूखा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे में एक अजीब सी स्माइल थी। अब वो अपने फटे हुए कपड़ों से मछुआरों को इशारा करने लगा। मछुआरों ने उसे जल्दी से पानी से बाहर निकाला, लेकिन वो बंदा चाइनीज में बात कर रहा था, इसीलिए उसकी बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद जब एक ट्रांसलेटर को बुलाया गया, तब जाके पता चला कि ये बंदा और कोई नहीं, पूम लिम है, जो 133 दिनों तक अटलांटिक ओशन में अकेले सरवाइव कर रहा था। आज हम इसी पूम लिम की 133 दिनों तक जिंदा रहने की इस अनबिलीवेबल सर्वाइवल स्टोरी को जानने वाले हैं, जो इतिहास के सबसे फेमस सर्वाइवल स्टोरी में से एक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साइतास। आइए जानते हैं पूम लिम की इस पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में। पूम लिम का जन्म 8 मार्च साल 1918 को साउथ चाइना के हैनान आइलैंड में हुआ था। अब इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था और साथ में एक फ्लू और ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा था, लेकिन इसमें पूम लिम की फैमिली अच्छे से रह रहे थे। लेकिन साल 1920 के समय जापानीज इन्वेजन के डर से कई चाइनीज अपनी देश छोड़कर भागने लगे थे, जिसमें पूम लिम के फादर भी हैनान आइलैंड छोड़कर मलेशिया में शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो लोग वहाँ पर फिशिंग करके अपना गुजारा करने लगे, लेकिन पूम लिम को अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, इसीलिए वो अपनी इस नॉर्मल लाइफ को छोड़ के ग्रेट ब्रिटेन की मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेते हैं और वो अपनी जिंदगी का एक नया दौर शुरू करते हैं। लेकिन उसने जो सोचा था उसका पूरा उल्टा होता है। लिम को वहाँ पर एक कैबिन बॉय की नौकरी मिली थी, लेकिन उस इंग्लिश शिप में एशियन लोगों के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और कई इंग्लिश ऑफिसर्स पूम लिम जैसे एशियन लोगों को बात बात पर अपमान किया करते थे। अब साल 1937 को इस सब के चलते पूम लिम ये काम छोड़ देता है और हांगकांग में एज अ मैकेनिक काम करने लगता है। लेकिन कुछ समय बाद जापानीज अपनी अटैक्स को बढ़ा देते हैं, इसलिए वहां पर लिम के लिए फिर से खतरा पैदा होता है। अब इतने सब कुछ झेलने के बाद साल 1942 में पूम लिम को एक 420 फुट लंबा आर्म्ड बेलनोमो ट्रांसपोर्ट शिप में काम मिलता है। 23 नवंबर साल 1942 यह जहाज साउथ अफ्रीका के केप टाउन होकर सूरीनाम से सीधा न्यूयॉर्क सिटी जाने वाला था। इस जहाज में डिफेंस करने के लिए बहुत सारे वेपन्स तैनात थे, लेकिन ये सारे सिर्फ छोटे अटैक को ही काउंटर कर सकते थे। उस दिन वो जहाज एक फेमस रूट से जा रही थी और उसका स्पीड भी बहुत ही कम था। अब ये समय वर्ल्ड वॉर 2 का था, इसीलिए चारों तरफ खतरा मौजूद था। अब अचानक से एक जर्मन सबमरीन की नजर इस जहाज की तरफ जाता है और तुरंत ही वो लोग 2 टॉर्पीडो से इस जहाज के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस हमले में जहाज पानी में डूब जाता है और साथ में 54 क्रू मेंबर की मौत हो जाती है। लेकिन किस्मत से पूम लिम इस हमले में बच जाते हैं और पानी में उसे एक लाइफ जैकेट भी मिल जाता है। अब समंदर में वो अकेला तैर रहा था। तैरते तैरते थोड़ा दूर आगे जाने के बाद वो बहुत ही थक जाता है। तभी उसे पानी में एक लकड़ी का राफ्ट दिखाई देता है। लिम जल्दी से उस राफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है। लिम अपने पास के लैंड से सिर्फ 250 मीटर दूरी था, लेकिन उसे हवा वेस्ट की तरफ लेके जा रहा था, ब्राजील के कोस्ट की तरफ। लिम अपनी दिशा को चेंज नहीं कर सकता था, इसीलिए उसे मजबूरन उसी तरफ जाना पड़ता है। अब लिम अपने राफ्ट से मिलने वाले सारे चीज़ों को इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसे कई दिनों तक समुंदर में ही रहना पड़ेगा। अब इसके चलते लिम को राफ्ट से 2 चॉकलेट बार, कुछ बिस्किट, 2 कुकिंग पॉट, एक ब्रोकन फ्लैश लाइट और कुछ शुगर क्यूब्स मिलते हैं और साथ में उसे फ्रेश वाटर और एक फ्लेयर गन भी मिलता है। लिम इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से यूज़ करने लगता है, क्योंकि उसे भी पता था कि उसे रेस्क्यू होने में काफ़ी समय लगने वाला था। शुरू के कुछ दिन तो वो अपने उस खाने से ही काम चला लेता है, फिर वो अपने राफ्ट के कुछ चीज़ों को यूज़ करके एक फिशिंग लाइन और हुक बनाता है। कुछ दिन बीतने के बाद भूख के मारे उसका हालत खराब हो चुका था। उसे जल्दी ही कुछ खाने को चाहिए था, इसीलिए वो अपने बनाए हुए फिशिंग लाइन के हुक में बिस्किट के कुछ टुकड़े लगा के मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में उसे एक मछली भी मिल जाती है। भूख के मारे वो तुरंत ही उस मछली को खाना शुरू कर देता है। अब वो उसी मछली के कुछ टुकड़े यूज करके और भी कई मछली पकड़ता है और उसे वो धूप में सुखा के प्रिजर्व कर लेता है। लिम बारिश के पानी को भी जमा करता था।
इस सब के चलते लिम को ओशन के कई भयानक स्टॉर्म का भी सामना करना पड़ता है। स्टॉर्म के वक्त बड़े बड़े लहरों से टकराने की वजह से और साथ में तेज हवाओं की वजह से लिम का खाना और पानी समुंदर में गिर जाता था, जिसके चलते उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। यहाँ तक कि इतने दिनों तक भूखा रहने की वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब हो गया था। वो इतना कमज़ोर हो गया था कि वो हिल भी नहीं पाता था। ऐसे करके लिम को वहाँ पर कई दिन बीत जाते हैं। वो हर पल अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई करने लगता है। एक समय ऐसा था कि लिम के पास खाना और पानी कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो अपने राफ्ट के ऊपर उड़ने वाले सीगल्स को भी पकड़ने लगा। लेकिन उसने उस सीगल्स को तुरंत ही नहीं खाया था। उसके मीट को सूरज की रोशनी में सुखा के उसके बाद उसने खाना शुरू किया था और बचे हुए टुकड़े से उसने मछलियों का चारा बनाया। इस सब में लिम को कई सारे शार्क का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि राफ्ट के पास खून गिरने की वजह से कई सारे शार्क चले आते थे। यहाँ तक कि लिम ने शार्क को मार के भी भगाया था। अब कई बार तो लिम ऐसे ही भूखा रहता था, कई बार तो वो राफ्ट से भी गिर जाता था। लिम धीरे धीरे बहुत ही कमज़ोर होते जा रहा था। धूप में बैठे रहने की वजह से उसकी बॉडी जल जाता था और उसे सी सिकनेस भी होता रहता था। इन सारी चीज़ों में सबसे बदतर चीज़ ये था कि उसके सामने से ही कई शिप गुजरे थे, लेकिन किसी ने भी उसको रेस्क्यू नहीं किया था। एक जहाज तो उसके इतना पास था कि उसमें पत्थर भी फेंका जा सकता था। जहाज के लोगों ने उसे देख के भी इग्नोर कर दे रहे थे, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया था और जहाज अपने रास्ते में चला जाता है। लिम ने सोचा कि वो चाइनीज होने की वजह से उसे कोई भी नहीं बचा रहा था। दूसरी तरफ जहाज के लोगों ने सोचा कि वो कोई जापानीज स्पाई है और या तो कोई जर्मन यू बोट का फेक सर्वाइवल इंसान है, जिसे दिखा के उनके ऊपर हमला भी करा जा सकता है, जिसकी वजह से उसके पास से कई सारे कार्गो शिप गुजरे थे, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं बचाया था। एक बार तो ठीक उसके ऊपर से यूएस नेवी के प्लेन उड़ के चले गए थे। एक ने तो उसके ऊपर बॉय भी फेंका था, जो एक तरीके का ट्रैकिंग डिवाइस है, लेकिन हवा की वजह से वो बॉय से काफी दूर चला गया था। अब लिम ऐसे करके बहुत कुछ सह चुका था, जिसके बाद दिन बीतते गए और लिम वहां पर किसी तरह सरवाइव करता रहा। फिर कुछ दिन बाद लिम को एक जर्मन शिप दिखाई देता है जो सीगल्स का शिकार कर रहे थे। जहाज के सारे लोग लिम की तरफ देखा और चले गए, जिसे देखने के बाद लिम अब पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि उसे बचाने अब कोई भी नहीं आएगा और वो इसी समुंदर में मारा जाएगा। अब ऐसे करके 133 दिन बीत जाते हैं। तब लिम को समंदर का पानी साफ दिखाई दे रहा था और उसके नीचे से चट्टानें भी दिखाई दे रहे थे। लिम को इसका पूरा मतलब पता था कि उसके आसपास कोई भी लैंड मौजूद है। फिर 5 अप्रैल सन 1943 लिम को अपने पास एक फिशिंग बोट आते हुए दिखाई देता है। उसमें से 3 ब्राजीलियन फिशरमैन उसे फाइनली पानी से रेस्क्यू करते हैं। तकरीबन 19 वीक तक अटलांटिक ओशन में लिम अकेले सरवाइव कर रहा था। इस बीच उसके शरीर से 9 किलो जितना वजन कम हो गया था, जिसके बाद लिम को एक ब्राजील के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और जब उसकी स्टोरी पूरी दुनिया को पता चला तो सभी जगह में लिम बहुत ही फेमस हो गया था। इसके चलते ब्रिटिशर्स उसे लंदन लाए और साथ में उन्हें मायामी और न्यूयॉर्क सिटी भी भेजा गया। लिम को काफी सारे मेडल्स भी दिए जाते हैं और वो एक तरीके का सेलिब्रिटी बन चुका था। लिम ने मर्चेंट नेवी को भी काफी सारे सर्वाइवल स्किल्स भी सिखाए थे। जिसके बाद साल 1991 में 72 साल की उम्र में लिम की न्यूयॉर्क में मौत हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, जहां पर एक इंसान समंदर के सतह से 100 फीट नीचे एक डूबी हुई जहाज में 3 दिनों तक फंसा रहा। बहुत ही कमाल की स्टोरी है, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।